Hello everyone. Hope you all are good at your places. So here your chapter 1 of science class 10th chemical reactions and equations. So first of all हम पढ़ेंगे कि what is chemical reaction. A chemical reaction is a reaction in a substance react with itself or any other substance to form a new substance is called a chemical reaction, which means एक chemical reaction वो reaction होती है जिसके अंदर एक substance या फिर एक से ज़्यादा substance आपस में react करते हैं और एक नया substance form करते हैं, उसे हम कहते हैं chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में दो टाइप के सब्सटेंस हमें दिखाई देते हैं. फर्स्ट होते हैं रिएक्टेंट जिन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और वो आपस में रिएक्ट करते हैं. एंड सेकंड इज़ प्रोडक्ट जिसे हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और वो होता है जो कि रिएक्शन के बाद में फॉर्म हुआ है. मतलब कि दो सब्सटेंस हमारे पास में होते हैं. एक तो वो सब्सटेंस जिस पे रिएक्शन हुई है और एक वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के बाद में बना है. तो जो रिएक्शन के बाद में बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जबकि रिएक्शन जिस सब्सटेंस पर की गई है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं. इज़ दैट क्लियर? ओके, सो सिंपली अ रिएक्शन means a chemical reactions means when reactant one or more reactant reacts to form a single product or one or more product is called chemical reaction. Okay, अभी तो बात हो गई केमिकल रिएक्शन की. अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं. तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. फर्स्ट इज combination reaction, second is decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, precipitation reaction and redox reaction. redox reaction दो reaction का combination होता है, oxidation and reduction, जो कि simultaneously होती है. Next, on the basis of heat there are more two reactions, endothermic reactions and exothermic reaction. Okay, so in this chapter ये 6 रिएक्शंस एंड ये 2 रिएक्शन डिटेल में दी है जिन्हें हम पढ़ेंगे आगे. सो हियर आर फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन होंगी चीज़ें. ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर चीज़ें कंबाइन होती है. कंबाइन मतलब कि जुड़ती हैं. तो वो रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, सिंपल एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा देन इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में हीट निकलेगी. ये जो हीट निकल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि ये हीट आपके रिएक्शन में इवॉल्व हुई है तो एक नया सब्सटेंस बना है. नहीं, ये नया सब्सटेंस नहीं है. हीट कुछ रिएक्शंस होती है जो हमने आगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात करी थी. तो कुछ रिएक्शंस होती है जिनके अंदर हीट इवॉल्व होती है और कुछ रिएक्शन होती है जिनके अंदर हीट इन्वॉल्व होती है उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए. तो ये वही है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर की रिएक्शन होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है बट साथ में हीट इवॉल्व होती है. ओके, सेकेंड रिएक्शन है कि जब हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और वी कैन से कंबाइन होता है तो हमारा वाटर फॉर्म होता है. ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन डन. मतलब एक रिएक्शन जिसके अंदर जैसे देखो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हमारे मिलकर के एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं. ये इस थ्योरी को, इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, now the second reaction is decomposition reaction. What is decomposition reaction? तो first of all डिकम्पोजिशन नाम का मतलब है डिकम्पोज होना. डिकम्पोज होने का मतलब है कि जब सब्सटेंस टूटता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिकम्पोज का मतलब है कि सब्सटेंस का आपस में टूटना, सब्सटेंस टूट जाता है किसी एक्सटर्नल रिएक्शन के कारण से. तो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब रिएक्टेंट हमारे कॉम्बिनेशन में नया सिंगल सब्सटेंस बना था, यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन.
जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइमस्टोन बोलते हैं, वो डिकम्पोज होगा हीट की प्रेजेंस में एंड देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये हो गई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी 2 रिएक्शन पढ़ने के बाद हमें सिंपली समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो एक तो वो रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे रिएक्टेंट जुड़ कर के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एक न्यू सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। और एक रिएक्शन हमने पढ़ी जिसमें हमारा रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट जुड़ करके एक नया सिंगल सब्सटेंस बनता है, वेयरएज डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ओके, ये जो नाम लिखे गए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, ये को पूछे जाते हैं, हमें आने चाहिए, तो इन्हें लर्न करना है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन कहलाता है जबकि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहलाता है। रिएक्शन इन विच द आयंस ऑफ द रिएक्टेंट एक्सचेंज इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विच मीन्स 2 कंपाउंड होंगे, दोनों कंपाउंड के जो हमारे पास आयंस है, मतलब कि एलिमेंट जो है हमारे दोनों कंपाउंड के, वो एक्सचेंज करेंगे आपस में। मतलब क्या है? जैसे हमने लिया फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम सल्फेट का कंपाउंड लिया एंड एक लिया बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में से एल्यूमिनियम एंड बेरियम क्लोराइड में से बेरियम अपना क्या करेगा? रिप्लेसमेंट कर देगा। रिप्लेसमेंट का मतलब है एक दूसरे की जगह ले लेंगे ये लोग। तो हमारे पास में सोल्यूशन किसका बनेगा? बेरियम सल्फेट का और एल्यूमिनियम क्लोराइड का नया सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर आयन्स एक्सचेंज हुए हैं किसके? कंपाउंड के। तो ये जब आयन एक दूसरे के सोल्यूशन में चले जाते हैं, एक्सचेंज कर जाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों आयन ने एक्सचेंज किया, सिर्फ एक आयन ने एक्सचेंज नहीं किया है जगह को अपनी, दोनों आयन्स ने चेंज किया। इसी कारण से इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, जब सोडियम सल्फेट का हमने सोल्यूशन लिया और एक लिया बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। तो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट के आयन्स एक दूसरे से एक्सचेंज हुए एंड नेक्स्ट फॉर्मेशन किसका हुआ? बेरियम सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हमारे पास में आया है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट एक सब्सटेंस होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन के बाद में अगर बनता है तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ऊपर तो सोल्यूशन आ जाए और नीचे आपके पास में वाइट कलर का एक सॉलिड फॉर्म हो जाए या येलो कलर का एक सॉलिड फॉर्म हो जाए, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, उस सॉलिड फॉर्मेशन को। तो वो रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब सोडियम क्लोराइड एंड AgNO3 आर रिएक्टेड together, they form AgCl and NaNO3. AgCl सिल्वर क्लोराइड वाइट PPT बनाता है और NaNO3 हमारे पास में सोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारे पास लेड आयोडाइड का एक येलो PPT फॉर्म होता है और हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारे पास में लास्ट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन नाम से पता चल रहा है आगे, RED रेड एंड ऑक्स। व्हाट इज रिडॉक्स? तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो 2 रिएक्शन का मिक्सअप होती है। एक तो होती है ऑक्सीडेशन और एक होती है रिडक्शन, जो उसके नाम से ही पता चल रहा है। जो रेड वर्ड आ रहा है वो रिडक्शन के लिए एंड जो ऑक्स वर्ड आ रहा है वो ऑक्सीडेशन के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सीखना पड़ेगा व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन, मतलब कि इन अ रिएक्शन गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज टेक प्लेस
नोन एज ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है कंपाउंड के साथ में एंड हाइड्रोजन लॉस हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, फॉर एग्जांपल जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो हीट की प्रेजेंस में ये किस में फॉर्म हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड में। तो कॉपर के पास में ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन अब उसे ऑक्सीजन मिल गई, तो एक इसकी रिएक्शन का एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारा, इसको अंडरलाइन कर लेना, और यहाँ पर हमारा गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। आप दोनों में से किसी एक वर्ड को भी याद कर लेंगे तो आप दोनों लर्न हो जाएगा। दोनों लर्न करके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गेन ऑफ ऑक्सीजन भी लर्न करेंगे तो दूसरा वाला लॉस ऑफ हाइड्रोजन ही होगा। तो जब रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा किसी भी रिएक्शन में से, तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कैल्शियम जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। कैल्शियम के साथ में हाइड्रोजन का जुड़ गया ना, नया कंपाउंड फॉर्म हो गया, तो अब इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, तो भैया जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली यानी एक ही साथ में किसी रिएक्शन में होते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक कंपाउंड का और दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जब हमने कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई तो कॉपर अलग से रिलीज़ हो गया एंड वाटर फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी थी हमारी, जिसमें हमारा ऑक्सीजन का गेन हुआ था, ऑक्सीजन जुड़ी थी। तो अब बताओ कौन सा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, भाई हाइड्रोजन में जुड़ रही है। तो हमारा हाइड्रोजन से वाटर जो फॉर्म हुआ है वो तो कौन सा एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का। जबकि रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है एंड हाइड्रोजन का गेन होता है। तो अब हाइड्रोजन का गेन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का गेन होगा तभी रिडक्शन होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन का गेन भी हो सकता है एंड ऑक्सीजन का लॉस भी हो सकता है। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड था हमारे पास में, कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्शन के बाद में कॉपर रह गया लेकिन ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, तो अब इस रिएक्शन को हम कौन सी बोलेंगे, रिडक्शन। तो जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ में होते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। First of all, exothermic reaction, the reaction in which heat is given out along with the product are called exothermic reaction। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकाली जाएगी, हीट भी इवॉल्व होगी, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की जब रिएक्शन करवाई थी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, साथ में हीट रिलीज हुई थी। ओके, एक और है हमारा एग्जाम्पल कि जब मीथेन CH4 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। एनर्जी का मतलब वही हीट ही है। ओके, एनर्जी आपकी हीट फॉर्म में भी हो सकती है, आपकी सनलाइट के फॉर्म में भी हो सकती है। नेक्स्ट आती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो वर्ड जो है वो आता है अंदर इन्वॉल्वमेंट के लिए और एक्सो वर्ड जो है वो आता है बाहर रिलीज़ के लिए। एंडोथर्मिक का मतलब है कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब AgCl की सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो सिल्वर एंड क्लोराइड डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक हमारा रिएक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ऑल राइट, सो व्हाट इज़ कोरोजन? कोरोजन का मतलब हिंदी मतलब होता है संक्षारण। व्हाट इज संक्षारण? संक्षारण का मतलब है किसी चीज़ का चेंज होना, किसी चीज़ का चेंज होकर के दूसरे नए सब्सटेंस में फॉर्म होना। तो अब ये फॉर्मेशन किसका होगा, चेंज किसका होगा? तो भैया मेटल का चेंज होगा। व्हेन अ मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड, बेस और मॉइस्चर देन इट विल कोरोड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब जब हमारा मेटल किसी चीज़ के कांटेक्ट में आएगा, किस चीज़ के कांटेक्ट में? जब वो एसिड, बेस या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो वो कोरोड हो जाएगा। मतलब कि उस पर रिएक्शन होगी और एक नया दूसरा सब्सटेंस बन जाएगा, वो झड़ जाएगा।
वेस्ट ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल, लोहे पर जंग लगती है, ब्राउन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के जितने भी ज्वेलरी है, सिल्वर के जितने भी बर्तन हैं, टेंसिल्स है, उन सब पर देखा होगा आपने ब्लैक कलर की एक लेयर जम जाती है। वो एग्जाम्पल किसका है? वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। और वो किसके कारण होता है? वो भी मॉइस्चर के कारण से होता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के जितने भी बर्तन होते हैं उन पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। नाउ इसके मेथड क्या है प्रिवेंशन के? भाई कोरोजन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है? तो बाय अप्लाइंग अ थिन लेयर ऑफ पेंट वार्निश ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। जब एक पतली लेयर ऑफ पेंट की आप किस पे अप्लाई कर देंगे? मेटल के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट मॉइस्चर से छूट जाएगा, क्योंकि बीच में कौन सी लेयर फॉर्म हो जाएगी? पेंट की लेयर फॉर्म हो जाएगी। इस कारण से आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं ख़राब होने से। बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल ऑन द पार्ट्स ऑफ मशीन, मशीन में बहुत ज़्यादा खतरा रहता है ख़राब होने का, क्योंकि उनको कांटेक्ट में भी आना है लगातार पानी के, तो उसको कैसे बचाया सकता है? सेम चीज़, ग्रीस और ऑयल जब आप उसके ऊपर लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो वापस एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट छूट जाता है। नेक्स्ट इज कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। जब किसी भी मेटल पे दूसरे मेटल की जो कि नहीं कोरोड होते उनकी कोटिंग जब कर दी जाती है तो भी कोरोजन कुछ हद तक ख़त्म हो जाता है, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन एंड क्रोमियम की प्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक की कोटिंग करना। जिंक की कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन बहुत कॉमन है। जैसे कि जो शिप्स होती है वो पानी के बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहती है, पानी में रहती है, जबकि बनती है आयरन की, आयरन से है, तो वो तो लगातार ख़राब हो सकती है। तो उनको ख़राब होने से बचाने के लिए पेंट भी करा जाता है एंड गैल्वेनाइजेशन भी किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स बनते हैं उनके ऊपर भी कोटिंग होती है कोरोड नहीं होने वाले सब्सटेंसेस की, ताकि वो लेस एक्सपेंसिव भी हो और उनको ख़राब होने से बचाया भी जा सके। क्रोमियम की प्लेटिंग होती है ताकि उन्हें ख़राब होने से बचाया जा सके, क्योंकि ये मेटल ख़राब नहीं होते इजीली, इसीलिए दूसरे मेटल्स को बचाने के लिए इनकी कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है यूजिंग मेटल दैट डू नॉट कोरोड। वही आ गई बात कि ऐसे मेटल्स का यूज़ करना जो कि कोरोड नहीं होते। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में आयरन और कार्बन मिला हुआ रहता है। आयरन ख़राब हो सकता है बट उस पर कार्बन को मिलाया जाता है ताकि वो कोरोजन से बचाया जा सके। नेक्स्ट इज़ एनोडाइजिंग एंड एलॉय फॉर्म करना। एनोडाइजिंग करना, एनोड पे मेटल को यूज़ करना, एंड नेक्स्ट एलॉय फॉर्मेशन के कारण से भी बचाया जा सकता है मेटल को ख़राब होने से। तो ये आया हमारा कोरोजन एंड कोरोजन को प्रिवेंट करने के मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा रेंसिडिटी। व्हाट इज़ रेंसिडिटी? वही चीज़ है रेंसिडिटी भी, बस इस बार मेटल नहीं हो, इस बार होंगे हमारे खाने के सब्सटेंसेस। जब फैट एंड ऑयल के जितने भी सब्सटेंस होते हैं, फूड होता है, फैट और ऑयल कंटेनिंग फैट को जब आप एक लंबे समय के लिए मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में खुला छोड़ देते हैं तो उनका समय के साथ में टेस्ट और ऑर्डर चेंज हो जाते हैं ऑक्सीडेशन होने के कारण से। इसे रेंसिडिटी कहा जाता है। उन सब्सटेंसेस में क्या होता है, जब उन सब्सटेंसेस को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो सब्सटेंस ख़राब होने लग जाते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। इस कारण से बहुत सारे सब्सटेंस है जो कि ख़राब हो जाते हैं। बट एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि भाई ये जो पैकेज्ड फूड आते हैं ये तो बहुत लंबे समय से ट्रांसपोर्ट करते जाते हैं बेचारे, ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी रोज़ बनाती है, तो फिर ये कैसे बचते हैं? तो भैया पैकेज्ड फूड आइटम जो होते हैं उनके अंदर भरा जाता है एंटीऑक्सीडेंट गैस को। अब एंटीऑक्सीडेंट कौन सी गैस है? तो आप प्रिवेंशन में पढ़ेंगे कि खाने के पैक्ड फूड आइटम को ख़राब होने से बचाने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, तभी वो गैस के पैकेट्स इतने फूले फूले आते हैं और उनमें गैस निकलती है, ताकि नाइट्रोजन गैस एंटीऑक्सीडेंट होती है जो कि उस खाने को ख़राब होने से बचा लेती है। तो अब हम प्रिवेंशन देखते हैं। प्रिवेंशन क्या है? पहला तो प्रिवेंशन यही है कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाना फैट और ऑयल के पैकेट्स में, और पैकेजिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस, वही सेम चीज़ है कि नाइट्रोजन गैस में आप पैकेज करिए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करती है? ख़राब होने से बचा लेती है।